So, welcome in next lecture, solid state, lecture number 11. In the previous lecture हम लोगों ने क्या क्या देखा था? सिमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना था. देखिए, उसका इतना वास्ट यूज तो है नहीं सॉलिड स्टेट में, बट आपको थोड़ा बहुत जानना है कि कितने सिमेट्री होते हैं. तो कौन कौन सा था बोलो? सेंटर ऑफ सिमेट्री था, प्लेन ऑफ सिमेट्री था और एक्सिस ऑफ सिमेट्री था. ये तीनों बेसिक हैं, आपको आना चाहिए क्योंकि आप जीओसी पढ़ के आए हैं तो आपको ये पहले से आता होगा. ठीक है, इतना 11th हमने जीओसी पढ़ा होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके अंदर भी पढ़ना है. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज है इसलिए मैंने उसको पढ़ा दिया है. ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग, क्योंकि हम लोग इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पैकिंग देखा था किसका, 2D में क्लोज पैकिंग. ठीक है, उसके बारे में एनालिसिस किया था. किस चीज का देखा था? स्क्वायर और हेक्सागोनल का. आज हम 3D का देखते हैं. ठीक है, चलो तो हम लोग हेडिंग डालते हैं. ठीक है, क्लोज पैकिंग कहां पे देख रहे हैं हम? इन द 3D. क्लोज्ड पैकिंग, पैकिंग कहां पे? इन 3D. ठीक है, ये ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. 2D तो इसलिए पढ़ा दिया कभी क्वेश्चन आ जाए स्क्वायर या हेक्सागोनल पे सिंपल. ठीक है, 2D में तो आपको ये नहीं कंफ्यूज होना चाहिए कि अरे क्या फार्मूला यूज करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा मैं, उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा. तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आते हैं उस पर भी, मगर मेनली आपका अगर ट्रिपल स्टार लगाना हो इंपॉर्टेंट तो ये है. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे. डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, जेड इफेक्टिव वगैरह जो हमने पढ़ा वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस वहां से बनते हैं. एज लेंथ और रेडियस के बीच में जो हम हर जगह रेशियो वगैरह निकाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब आप ध्यान रखेंगे. चलिए, क्लोज पैकिंग इन 3D. तो पहला केस इसके अंदर लेते हैं. ठीक है, इन 3D पैकिंग मैं केस 1 ले रहा हूं. केस फर्स्ट, यस, केस फर्स्ट क्या लिखेंगे? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग. क्या लिख रहा हूं मैं? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग. ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं अरेंजमेंट पहले बनाऊंगा. ठीक है, तो जब भी हमको 3D में बनाना है, अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम किस में देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, 3D में. ठीक है, तो अरेंजमेंट अगर मुझे बनाना है तो पहले मैं जैसे 2D के लिए अरेंजमेंट किया था स्क्वायर के लिए, वैसा ही अरेंजमेंट पहले बनाऊंगा इसमें. ठीक है, ठीक है, ये आपका पहला लेयर. फिर जस्ट इसके नीचे बनाए थे उसमें दूसरा लेयर. ठीक है, फिर ये तीसरा, फिर चौथा एटम, फिर फिफ्थ एटम. ये बना दिया. ठीक है, ये इन द 3D दिस इज द, ये होल, ये लेयर 1 कहलाएगा. इन द 3D ये लेयर 1 कहलाया या लेयर A कहलाया. कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं. अब सेम लेयरिंग इसके जस्ट ऊपर भी होगा, हर एटम के ऊपर. तो देखो मैं जब थोड़ा सा डिफरेंस करके बनाता हूँ कि आपको समझ में. इसके जस्ट ऊपर है ये, इसके अंदर नहीं है, इसके जस्ट ऊपर है. ये समझना, अंदर में बना रहा हूँ और इसके जस्ट ऊपर है. थोड़ा सा मैंने डिफरेंस रखा है कि आपको पता चले. ठीक है, इसके जस्ट कहाँ पे है? जस्ट इसके ऊपर है. ठीक है, जस्ट इसके ऊपर है. यहां भी सेम यहां भी. चलो बनाते चले जाए. यस यस, क्लियर है सबको? क्लियर है यहां तक? ठीक है, कहने का मतलब है ये बैक साइड वाला एटम है, ये बैक साइड एटम है. ठीक है, ये बैक साइड एटम है और ये कहां पे है? ये फ्रंट. अगर तुम समझो, ये फ्रंट बोल रहा हूं. ठीक है, ये भी क्या है? इसके बैक साइड है यहां पे, और ये क्या है? फ्रंट. तो ये कहने का मतलब ये
जो ब्लैक वाला है, ये दोनों ब्लैक वाला, ये लेयर क्या हुआ 2 हुआ, बट लेयर सेमी अरेंजमेंट है तो इसको भी हम लेयर ए टाइप के बोलेंगे। सेमी अरेंजमेंट है, ये लेयरिंग अगर मैं बोलूँ ये अरेंजमेंट नाम दे देता हूँ, कंफ्यूजन नाम। ये अरेंजमेंट 2 है, ये ब्लैक वाला, ठीक है। ये अरेंजमेंट ब्लू वाला अरेंजमेंट क्या है 1 है, ठीक है। ये अरेंजमेंट 1 है आइटम का ब्लू वाला, और ये ब्लैक वाला अरेंजमेंट 2 है, बट लेयरिंग टाइप ऑफ लेयरिंग अरेंजमेंट दोनों का क्या है सेम ही है, ए टाइप ही है, क्योंकि सेम जैसा ये अरेंज किया गया है वैसे ही ये भी अरेंज किया गया है, जो ब्लैक वाला है। क्लियर है, जैसे ब्लू वाला अरेंज है वैसे ही ब्लैक वाला भी अरेंज है। बस ये है कि ब्लू वाला जो है, जो ब्लू वाला है वो बैक साइड है, ये समझ रहे हो, एक ऐसा समझो, जो ऐसा समझो, ठीक है। समझो कि ये क्या है, ये ब्लू वाले आइटम है फ्रंट पे, और इधर कौन है, या ऐसा समझो ब्लैक वाले फ्रंट पे आके, क्योंकि सामने वही है, और ये इधर कौन है, इधर कौन है बोलो, ब्लैक वाले है। समझ में आ रही बात, क्लियर रखो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रंट मान रहा हूं ब्लैक वाले को, तो ब्लैक वाला यहाँ पे है, समझो, ठीक है, समझना है बात, ठीक है। तो जस्ट इसके पीछे कौन है, सेम कौन है, देखो ये कौन है ब्लू वाले, जस्ट इसके पीछे कौन है ब्लू वाले, ठीक है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट किया गया है। तो ठीक है, जब भी तुम इस टाइप के अरेंजमेंट देखोगे, जब भी तुम इस टाइप के अरेंजमेंट को देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा ही अरेंजमेंट, ऐसा ही अरेंजमेंट, ऐसा ही अरेंजमेंट हर डायरेक्शन में तुम्हें नजर आएगा, हर डायरेक्शन में, ठीक है। 3D डायरेक्शन में तुम्हें यही अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये जब अरेंजमेंट तुम विजुअलाइज करोगे तो ये कैसा तुम्हें नजर आएगा पता है, सिंपल क्यूबिक की तरह नजर आता है, ये सिंपल क्यूबिक की तरह नजर आएगा तुम्हें, सिंपल क्यूबिक की तरह नजर आएगा। तुम देखो, विजुअलाइज करो इसको, समझो 4 तुम समझो ऊपर और 4 नीचे, जरा वैसे ही समझो ना, ऐसे रखो इसको, ऐसे रखो, तो 4 ऊपर लेयर, ठीक है, और 4 नीचे, और सबको ज्वाइन कर दिए हम एज लेंथ से, तो क्या बनता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। जब 3D में इसी स्क्वायर पैकिंग का अरेंजमेंट करते हैं हम, इसी स्क्वायर पैकिंग का अरेंजमेंट अगर हम 3D में करेंगे, समझ में आ रही बात, तो हमें क्या मिलेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है हमें। क्लियर है बात, सबको क्लियर है बात, ठीक है। चलो मैं अब इसको रब कर देता हूं, तो इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, जेड इफेक्टिव किस टाइप का अरेंजमेंट है ये सब लिखते हैं, जैसे 2D में लिखा था। तो चलो केस 1 स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग के लिए क्या किस टाइप का यूनिट सेल मिला है हमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिला है हमें। यहाँ पे जब 3D में स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग का अरेंजमेंट किया हमने, तो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिला था, है ना, अभी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिला। जबकि हम यही अगर 2D में हमने देखा था तो वहां पे हमें क्या मिला था, स्क्वायर ही मिला था, स्क्वायर यूनिट सेल, बट यहाँ पे 3D में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिला है। किस टाइप का अरेंजमेंट है, फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें किस टाइप का अरेंजमेंट है, तो हम बोलेंगे सर ए टाइप अरेंजमेंट है, सर ए टाइप अरेंजमेंट है, ए टाइप अरेंजमेंट है, ए टाइप अरेंजमेंट है। क्लियर है सबको, ठीक है। सेकंड, इसमें सेकंड देखते हैं किस टाइप का यूनिट सेल मिला, बोलो, ये सब अभी तुरंत बताया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिला है हमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिला है हमें। थर्ड, अगर थर्ड देखें जेड इफेक्टिव क्या हमें आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जेड इफेक्टिव क्या होता है 1। ये सबको क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब इसका हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का क्या होता है, बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे हमें ये भी पता है कि परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन भी सिंपल क्यूबिक का पता है हमें 52.4%, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। प्लस में इसका रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये भी हमें पहले से पता है कि नहीं, क्या था 2r = a, तो ये सब हमने पहले से पढ़ रखा है फॉर द क्या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमें 3D के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो यूनिट सेल मिला
वो कौन सा मिला, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिला है, जबकि 2D में हमें स्क्वायर ही मिला था, स्क्वायर यूनिट सेल। ये डिफरेंस है 2D से 3D में। तो बाकी सब चीज हमें पता था इसके बारे में, तो हर पॉइंट हमने लिख लिया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि वहां पे समझो एक डिफरेंस क्या था 2D और 3D में। हमने बोला था कि वहां हमने क्या लिया था, डिस्क समझा था, और यहाँ हम लोग 3D में क्या ले रहे हैं, बॉल स्फीयर ले रहे हैं, बॉल रिप्लेस कर रहे हैं डिस्क है। समझ में आ रही बात, इसीलिए ये चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर है बात, चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग देखते हैं, चलो ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग फ्रॉम SCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम क्या आपका HCP के यूज से हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हैं। ये 2D वाला जो SCP था उसके हेल्प से हम लोग 3D वाला क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट को देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलो जरा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। जो ब्लैक से है ना उसको लेयर 1 बोल रहा हूँ। टोटल जो भी ब्लैक से बना है वो लेयर 1 है, जो ब्लू से है वो लेयर B है, सिर्फ ब्लू वाला वो लेयर B हुआ इसके ऊपर। और जस्ट उसके ऊपर देखो पहले ब्लैक बना, जस्ट ब्लैक के जो व्हाइट जहां पे खाली स्थान तुम्हें दिख रहा है, ब्लैक का जो खाली प्लेस दिख रहा है उसके ऊपर जस्ट कौन अरेंज हुआ है, लेयर B। उसके व्हाइट मतलब खाली स्थान के जस्ट ऊपर कौन अरेंज किया गया, लेयर B वाले आइटम। ठीक है, अब लेयर B के जस्ट जो खाली स्थान है, जो भी लेयर B में जो आपका व्हाइट था उसके ऊपर कौन प्लेस हुआ है, लेयर C वाला आइटम। क्लियर है सबको, ये अरेंजमेंट सबको दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इस पे पॉइंट लिखता हूं। फर्स्ट लेयर A इज, देखो पॉइंट में लिख दे रहा हूं कि क्लियर रहे। लेयर A इज SCP कौन, 2D वाला, बट ये क्या है, स्फीयर है। यहाँ पे, वहां पे डिस्क था, यहाँ स्फीयर है। क्लियर है बात, क्योंकि हम 3D में पढ़ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, लेयर B इज आल्सो क्या, SCP एलिमेंट। ठीक है, 2D वाला ही बट ये स्फीयर है, 2D वाला ही बट स्फीयर है। प्लेस्ड ओवर, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, प्लेस्ड ओवर वाइड्स ऑफ क्या, लेयर A बेटा। ठीक है, जो मैंने भी बात बोली। थर्ड पॉइंट लेयर क्लियर रखो, लेयर C इज HCP, ये भी HCP वाला है, 2D वाला। ठीक है, यहां भी स्फीयर है। प्लेस्ड ओवर किसके, वाइड्स ऑफ क्या, लेयर A एंड B, बोथ दोनों का हो सकता है ना अरेंजमेंट, अगर 3D में है तो। ठीक है, क्लियर है बात ये। ठीक है, यहाँ पे जो आपका यूनिट सेल हमें मिल रहा है ना, इस अरेंजमेंट से जो यूनिट सेल मिलेगा, इस अरेंजमेंट से जो यूनिट सेल मुझे मिलेगा ना, वो FCC होगा। याद रखो, ये हुआ ना जादू कि यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग किसके अरेंजमेंट से हो रहा है, SCP के 2D अरेंजमेंट से जब हम कर रहे हैं 3D में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको लेयरिंग कर रहे हैं हम, लेयर 1, ठीक है, फिर लेयर B, फिर लेयर C, ठीक है, ABC टाइप का जब अरेंजमेंट कर रहे हैं, अलग अलग अरेंजमेंट का, ठीक है, तब मुझे किस टाइप का यूनिट सेल मिल रहा है, FCC टाइप यूनिट सेल मिल रहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर है बात सबको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मिटा दूं मैं, क्लियर सबको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, चलो इसको मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो मैं लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट किस टाइप का अरेंजमेंट है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे ABC
ABC टाइप अरेंजमेंट है सर। ABC टाइप अरेंजमेंट है सर। ABC टाइप अरेंजमेंट है सर। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, मैंने बोला ना कि हमें FCC मिल रहा है, तो समझने वाली बात है कि मैंने ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है। ए से मुझे एक एटम इन्वॉल्व हुआ है, ए से एक ही एटम इन्वॉल्व है, उस वॉइड को धरने के लिए ए का एक ही एटम इन्वॉल्व हो रहा है। बी का कितना एटम इन्वॉल्व है? 6 एटम, ठीक है। सी का कितना इन्वॉल्व है? फिर से 6 एटम, और फिर से एक ए आ रहा है ऊपर में, ठीक है, तो उसका भी कितना एटम इन्वॉल्व है? 1 एटम। देखो तो कितना टोटल एटम इन्वॉल्व हुआ? 6 + 6 12 13 और 14। तुम जरा FCC में काउंट करो कितने एटम होते थे? 8 कॉर्नर पे, 6 फेस सेंटर पे, टोटल कितना एटम होते थे? 14। तो यहाँ भी 14 है। इसका मतलब है कि अरेंजमेंट कितना हो, कैसा होना चाहिए यूनिट सेल का? FCC टाइप हो गया। तो सेकेंड पॉइंट अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि यूनिट सेल, तो यहाँ पे यूनिट सेल किस टाइप का है? FCC टाइप का है। FCC टाइप का। तुम समझो ना, दो तुम विजुलाइज करो, 2 हेक्सागन, ठीक है, उसके बीच में सेंटर पे एक एटम, ठीक है, ऐसा विजुलाइज करो, और एक ऊपर, समझ रहे हो? ऐसा कुछ विजुलाइजेशन करो, ठीक है। 2 हेक्सागन, ठीक है, एक एटम इधर, एक एटम नीचे, ठीक है, दोनों हेक्सागन के तुम विजुलाइज करो तो ABC टाइप अरेंजमेंट हमें मिलेगा, ठीक है। तो FCC बनेगा, ठीक है। थर्ड, जब FCC हमें पता चल गया कि FCC यूनिट सेल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जेड इफेक्टिव भी हमें पहले से पता है, CCP का जेड इफेक्टिव भी हमें पहले से पता है, क्योंकि यूनिट सेल कैसा है? FCC टाइप। तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा बोलो? जेड इफेक्टिव इसका कितना आएगा बोलो? FCC के लिए जेड इफेक्टिव कितना आता है? कैलकुलेट कर लो, तो कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। क्लियर है? ठीक है, ये उतार लो जल्दी से, फास्ट। ये डायग्राम सबको क्लियर है? उतार लेंगे सभी लोग, ठीक है। चलो, जेड इफेक्टिव हो गया। अब हम लोग जरा कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बोलो? इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 12। क्लियर है सबको? ठीक है। फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्लियर हो गया। परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन अगर देखें इसका, तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, कितना होता था? 74%। क्लियर है सबको? ठीक है। 6, अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें? रिलेशन बिटवीन ए एंड क्या बेटा? आर। तो हम लोग ये भी निकाल चुके थे, क्या होता था बोलो? क्या लिखते थे? 2R इक्वल टू क्या लिखा था बताओ वहां पे? √2a/2 हाफ, एज लेंथ का हाफ, फेस एज लेंथ का, यही था हमारा रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका सब कुछ क्यूबिक क्लोज पैकिंग का हमने निकाल लिया है, और उसका अरेंजमेंट हमने SCP के द्वारा किया है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपका अब नेक्स्ट देखेंगे, CCP देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे HCP देखेंगे फॉर 3D, ठीक है। CCP में हम एकदम क्लियर रहना है कि उसको हम लोग FCC अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जेड इफेक्टिव, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका, ठीक है, उसका A और R के बीच का रिलेशन वो भी देख लिया, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह सब देख लिया, उसका वाइड परसेंट भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखते हैं, ठीक है। ये है आपका केस थर्ड, ठीक है, ये आपका केस थर्ड हुआ, ठीक है। हेक्सागोनल केस थर्ड क्या देखेंगे हम लोग? हेक्सागोनल, है ना, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। चलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग? 3D में। 2D का पढ़ लिया हम लोग, कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है ये सब, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम होते हुए मैंने एक डायग्राम बना दिया है, ठीक है।
तुम इस अरेंजमेंट को देखो, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जिस कलर से जो लिखा हुआ है वो वही टाइप है। जैसे मैंने लिखा है रेड कलर से लेयर ए टाइप और ब्लैक से लिखा है लेयर ए टाइप, तो पहले मैंने लेयर ए टाइप बनाया। जो ब्लैक वाला अरेंजमेंट है ना, वो पहले 2 डायमेंशनली एचसीपी, जैसे 2 डायमेंशन एचसीपी में अरेंजमेंट कर रहे थे ना, वैसा ही अरेंजमेंट यहाँ पे हमने पहले लेयर ए बनाया। पहले लेयर क्या बनाया? ए बनाया, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है। फिर उसके बाद हमने लेयर कौन सा बनाया? लेयर बी बनाया, जो किससे है? ब्लू से है। उसके बाद हमने कौन सा बनाया? लेयर बी। क्लियर है बात? जस्ट उसके ऊपर रखा लेयर बी, जस्ट लेयर ए के ऊपर प्लेस किया। समझ में आ रहा है? वॉइड के जो ये जो दिख रहा है ना खाली स्थान, इसमें लेयर ए जब हम लोग अरेंज करते हैं स्फेरिकल, तो उसी के जस्ट ये जो दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, इसी के जस्ट ऊपर मैंने प्लेस्ड किया। ठीक है, क्लियर है सबको? देन फिर से लेयर ए टाइप ही अरेंजमेंट किया है मैंने। वो सब कहां लिखा है? रेड पेन से देखो, लेयर ए टाइप फिर से अरेंज किया है। लेयर ए ब्लैक एक बार अरेंज करने के बाद हमने लेयर बी अरेंज किया है, जस्ट लेयर ए के व्हाइट के ऊपर। ठीक है, अब जस्ट उसके बाद हमने लेयर ए टाइप सेम लेयर जस्ट उसके ऊपर लगा दिया है। तो उसको हमने कहां दिखा दिया? जस्ट अब 3D विजुअलाइजेशन है तो समझो कि ये सामने है, ये जो रेड वाला है अरेंजमेंट है वो सामने है, ब्लैक वाला अरेंजमेंट पीछे है, और ये जो ब्लू वाला अरेंजमेंट है उन दोनों के बीच में है। समझ में आ रही बात? रेड वाला सामने है क्योंकि वो भी सेम लेयर ए ही है। ठीक है, क्लियर है बात? हेक्सागोनल सोचो, SCP-2D, ठीक है, 2 लेयर सोचो, SCP-2D वाला 2 लेयर सोचो, एक फ्रंट में है और एक बैक में है, और उसके बीच में लेयर बी है, ये ब्लू वाला। क्लियर है सबको? चलिए, ये पहले उतार लीजिए आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1-2 पॉइंट लिख देता हूँ, जैसा मैं लिखते आया हूँ, CCP में भी लिखा था। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, लेयर ए इज, मैं लिखूंगा लेयर ए इज, लेयर ए इज SCP, लेयर ए इज SCP। कौन सा SCP बोलो? ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेयर ए इज SCP, कौन सा? 2D वाला। बट यहाँ पे डिस्क ना लेके हम लोगों ने क्या लिया है? स्फेयर। क्लियर है बात? चलो, सेकंड, लेयर बी क्या है? इज SCP। ठीक है, 2D वाला ही ये भी है। प्लेस्ड ओवर, क्या बोलूंगा? बोलो, प्लेस्ड ओवर वाइड ऑफ ए, लेयर ए। ठीक है, लेयर ए के वाइड के ऊपर रखा है मैंने। किसको? लेयर बी को। क्लियर है? थर्ड पॉइंट ये भी लिख लो कि थर्ड लेयर ए इज, थर्ड लेयर ए इज SCP। ये 2D टाइप का ही है बट स्फेयर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं। प्लेस्ड ओवर कहां? बी के ऊपर है, प्लेस्ड ओवर बी। और मैं एक लाइन और इसमें जोड़ देता हूं, यहां पे ध्यान देना, सेम एज लेयर ए। क्लियर है सबको ये पॉइंट? ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए, क्लियर होना चाहिए। लेयर ए इज SCP 2D स्फेयर, स्फेरिकल ले लिया है मैंने। ठीक है, लेयर बी इज SCP 2D में है बट ये भी क्या है? स्फेरिकल है, और ए के वाइड के ऊपर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है लेयर ए इज SCP, जो रेड से बना हुआ है, प्लेस्ड ओवर बी के ऊपर है। समझ में आ रही बात ना? सामने है। ठीक है, ओवर बी सेम एज लेयर ए की तरह ही इसका क्या है? अरेंजमेंट है। क्लियर है बात? जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका भी जेड इफेक्टिव अरेंजमेंट, किस टाइप का अरेंजमेंट है वो देखते हैं। तो अगर मैं बोलूं ये लेयर ए है, ये पूरा लेयर ए है अरेंजमेंट ब्लैक वाला, तो इसके ऊपर जो ब्लू वाला है ये क्या कहलाएगा? लेयर बी कहलाएगा ना, कि डिफरेंट अरेंजमेंट है। और जो रेड वाला वो फिर से क्या है? रिपीट है, लेयरिंग जैसा ही है। तो इसका मतलब ये किस टाइप का अरेंजमेंट है? ए बी टाइप अरेंजमेंट है। कहने का मतलब लेयर ए इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा,
और लेयर बी भी इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। अगर 3 डायमेंशन में सोचे तो उसके वॉइड के ऊपर बहुत सारे लेयर बी होंगे, अगर बहुत सारे लेयर ए हैं तो उसके ऊपर जस्ट उसके वॉइड के ऊपर बहुत सारे लेयर बी भी होंगे और उसके जस्ट ऊपर लेयर ए फिर से आ जाएगा रेड जैसा। समझ में आ रही बात? तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसको तब तक उतार लें, इसलिए मैं थोड़ा देर डायग्राम छोड़ा हुआ हूँ कि आप इसको जल्दी से लिख लें और विजुअलाइजेशन हो जाए आपको, ठीक है। चलिए, क्लियर है? समझना है तो ये हटा देता हूँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये तो क्लियर है। कहाँ पे? 3D में, यहाँ पे लिख देता हूँ इन 3D, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट इसके अंदर कैसा अरेंजमेंट है, तो हम लोग बोलेंगे सर ए बी टाइप अरेंजमेंट है सर, ए बी टाइप, ओके। अब इसका हमें यूनिट सेल कैसा है, कैसा यूनिट सेल, ठीक है, समझना है कि कैसा यूनिट सेल है। यहां पे यूनिट सेल आपका एचसीपी है, एचसीपी इन क्या? 3D, इन 3D में है। यहां पे समझना, ये जो ए है ना वो 7 एटम के साथ घिरा हुआ है। जो ए लेयर बन रहा है वहां पे 7 एटम है, बी जो है वहां पे 3 एटम है, फिर से ए है तो वहां भी कितना है? 7 है। तो ये टोटल इतने एटम से एक हेक्सागोनल पैकिंग बन रहा है इन 3D, इतने एटम्स इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो भी पढ़ा है 2D में पढ़ा तो उसका यहाँ पर तो स्फीयर आ गया, तो सब कुछ डिफरेंट होगा। अब इसका जेड इफेक्टिव जरा सोचेंगे, पहले इसको आप उतार लीजिए। ए बी टाइप अरेंजमेंट है, ठीक है। सेकेंड यूनिट सेल कैसा होगा? एचसीपी इन 3D। तो चलो थोड़ा सा हमें जेड इफेक्टिव पढ़ना है तो इस सबको रब कर देते हैं, ठीक है, तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा समझने में। जेड इफेक्टिव थोड़ा समझना है, ठीक है, तो थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, जेड इफेक्टिव समझना है इसका, मैं यहां पर लिख देता हूं। केस थर्ड, यह आपका एचसीपी कहां पे? 3D, क्लियर है। चलिए, अब यहां पे देखो, ध्यान दो, ठीक है। समझो हेक्सागोनल है, ठीक है, ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट है। पहला एक लेयर है ऐसा ही है, और इसके सेंटर में भी एक एटम है, अरे होगा ना, ठीक है। अब जरा अगर बीच वाली बात करें, बीच वाले अरेंजमेंट की, तो कुछ इस तरह से देखो, तो समझाने के लिए मैंने बनाया है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है इन द सेंटर। और जस्ट ये अगर लेयर ए है, अगर ये लेयर ए है तो ये लेयर क्या हुआ आपका? बी हुआ, और जस्ट इसके नीचे फिर से क्या आ जाएगा? लेयर ए आ जाएगा। फिर से हम क्या बना देंगे? हेक्सागोन। क्लियर है सबको? फिर से क्या रिपीट हो गया? लेयर ए, सेंटर में एटम। समझो, यहां पे तुम जेड इफेक्टिव निकाल लो। थर्ड पॉइंट क्या निकाल रहे हैं हम लोग? जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो कॉर्नर वाले एटम की पहले कंट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है। कितने टोटल कॉर्नर पे एटम हो गए? गिनो, 6 ऊपर और 6 नीचे, तो टोटल कॉर्नर पे कितने एटम हुए? 12। तो एक एटम का अगर कंट्रीब्यूशन तुम देखो इस 3 डायमेंशन में, 2D में आप देख चुके हो, उसको भूल जाओ, अब 3D में बात करें, वहां पर ध्यान दो, ठीक है। अगर तुम इस अरेंजमेंट को देखो, अगर तुम इसको सोचो जरा, इसको ऐसे सोचो कि ये नीचे वाला तुम्हारे सामने है, ये बीच में है और ये पीछे है। तो अगर मैं सोचूं कि पीछे वाला ये कॉर्नर एटम, चाहे समझो ये कॉर्नर एटम मैंने लिया, ठीक है, सामने वाला कॉर्नर एटम मैंने एक लिया है, विजुअलाइज करो। तो एक तो इसके साथ ये शेयर कर रहा होगा, ये कॉर्नर एटम एक इस हेक्सागोनल वाले के साथ शेयरिंग में होगा, ठीक है। एक तो क्लियर है, पीछे तो एक शेयरिंग हो रहा है, फिर एक किधर होगा? एक इधर होगा शेयरिंग, होगा ना, एक इधर सेम इसी टाइप का। अगर 3 डायमेंशन में बढ़े आगे तो इधर भी एक हेक्सागोनल होगा, और फिर एक किधर की तरफ होगा?
इधर की तरफ, एक सामने की तरफ भी तो होना चाहिए ना, 3 डायमेंशन में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो एक इधर की तरफ भी हेक्सागोनल सेम अरेंजमेंट बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रही? तो इसका मतलब है कि एक लेयर पे ये एटम एक लेयर पे 3 हेक्सागोनल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वैसे ही उसके ऊपर भी तो लेयर होगा 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कॉर्नर वाले एटम है उनका कंट्रीब्यूशन कितना टोटल है, 1/6 है। एक हेक्सागोनल के अंदर कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा, 1/6, क्योंकि वो टोटल 6 हेक्सागोनल, कॉर्नर वाला एटम 6 हेक्सागोनल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक कॉर्नर वाला एटम टोटल 6 हेक्सागोनल वाले एटम में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो 112 टोटल कॉर्नर एटम, टोटल कॉर्नर एटम कितना, कॉर्नर एटम टोटल 12 और एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/6 ये अपने पर्टिकुलर यूनिट सेल में, ठीक है, 1/6 प्लस, अब देखो ये तो कॉर्नर एटम की बात हो गई। अब बॉडी सेंटर पे कितने एटम है, देखो तो ये तो बीचों बीच है ना, ये बीचों बीच है ना, तो बॉडी सेंटर पे ये तो कहीं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये पूरा अगर ये पैकिंग है पूरा तो ये तो इसी यूनिट सेल के अंदर है ना, तो कितना 3 है एटम, तीनों का कंट्रीब्यूशन इसी के अंदर है, तो 3 प्लस ये तो बॉडी सेंटर वाली बात होगी, बॉडी सेंटर एटम, बॉडी सेंटर एटम, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है सर, कौन, दोनों हेक्सागोनल में, दोनों हेक्सागोनल के देखो फेस पे भी तो एटम है बीचों बीच, दोनों हेक्सागोनल के फेस पे भी तो एटम है, कितना एटम है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो क्या हो गया 2 फेस एटम, और फेस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो टोटल यहाँ पे एटम कितना आ गया, बोलो टोटल एटम कितना है, टोटल बोलो 6, टोटल एटम्स कितना 6 एटम पर यूनिट सेल, 6 एटम पर यूनिट सेल, टोटल 6 एटम पर यूनिट सेल इन द हेक्सागोनल पैकिंग में आ रहा है इन 3D, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं, ठीक है, क्लियर है बात, चलो समझना, इसको हटा देता हूं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। समझो यहाँ पे ये हटा देता हूँ, इस लेयर ए और लेयर बी को विजुलाइज करो, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, समझो जरा, ये समझो ये ऐसे है, ठीक है, फेस वाले एटम को तुम पकड़ो, विजुलाइजेशन के लिए तुम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, 4th नंबर यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तुम ये बीच वाले फेस वाले एटम को पकड़ो, यहाँ पे फेस वाला एटम है, मान लो हेक्सागोनल, ठीक है, फेस वाले एटम को पकड़ो तुम, ऐसे है रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, समझो ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे फेस वाला एटम है, तो इसके जस्ट ऊपर क्या है, ये लेयर है, ठीक है, लेयर है, ठीक है, एबव है, मान लो कि ये एबव वाला है, ऊपर वाला है, ठीक है, ठीक है, एबव वाला है, ठीक है, तो ये भी तो इस, अगर तुम ऊपर से देखोगे, यहाँ से टॉप व्यू से, अगर तुम टॉप व्यू से जब देखोगे, टॉप व्यू से देखोगे तो तुम्हें पता है क्या नजर आएगा, ये 6 तो कॉर्नर एटम जो है ये फेस वाले से टच तो कर ही रहे होंगे, ये भी जो 3 है ना, ये भी जो 3 है, ये भी जो 3 है, इसके ऊपर ये ऐसे दिखेगा, इनसे भी टच करता हुआ नीचे की तरफ, समझो, ठीक है, ये मैंने ऊपर बनाया है बट समझो ये नीचे से इस ऊपर वाले को भी, तीनों को टच करता हुआ नजर आएगा। अरे गेंद समझो ना, 3 फुटबॉल लाओ, तीनों को ऐसे अरेंज करो, ठीक है, और एक फुटबॉल उसके जस्ट नीचे है, और उसी फुटबॉल, वो जो नीचे वाला फुटबॉल है, ये 3 ऊपर है, और नीचे वाला जो फुटबॉल है, ये जो समझो ये नीचे वाला जो फुटबॉल है, ठीक है, ये नीचे हेक्सागोनल से भी क्या हो रहा है, कॉर्नर वाले एटम से अटैच हो रहा है, पर उसके नीचे भी इसी टाइप का, ये तो अप वाला लेयर है, इसके नीचे भी इसी टाइप का अरेंजमेंट है, इसी टाइप का, इसके नीचे भी इसी सेम टाइप का अरेंजमेंट है। कहने का मतलब है, थोड़ा इसको मैं रब कर दूं, चलो ये समझ गए, लेयर टॉप व्यू थोड़ा देखो, फिर से समझो कि यहाँ पे हेक्सागोनल मैंने बनाया, समझना, ऐसे बनाओ, ठीक है, फेस सेंटर, कॉर्नर 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 कॉर्नर, 3 एटम, ठीक है,
ऊपर वाले, ठीक है, 3 एटम ऊपर, और सेम उसी टाइप के एटम का अरेंजमेंट इधर भी है, क्योंकि इतने ही एटम से नीचे भी टच कर रहा होता है, ठीक है। अगर इस टॉप व्यू से तुम देखोगे, अगर मान लो तुम इस टाइप का अरेंजमेंट है और तुम टॉप व्यू से जब देखोगे तो ये कॉर्नर वाले सारे एटम तो इससे कनेक्ट हो ही रहे होंगे, प्लस में ये जो फेस वाला एटम है इसका, ये इसके नीचे से इससे भी टच कर रहा होगा, और इससे भी इसके ऊपर टच कर रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया समझो, 6 किसके लिए, कॉर्नर के लिए, प्लस 3 कहां, बोलो 3 कहां, बॉडी सेंटर बिलो लेयर। समझ आ रहा है? बॉडी सेंटर कहां पे, बॉडी सेंटर, एक लिख देता हूं, बॉडी सेंटर बिलो लेयर, समझो लेयर बिलो लेयर, प्लस 3 बॉडी सेंटर एबव द लेयर, बॉडी सेंटर एबव, यहां डाल देता हूं, एबव द लेयर, ये समझ लो। तो टोटल कितना होगा, बोलो कितना होगा टोटल, 12। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 12। क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, तो अब क्या निकालेंगे, बोलो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, यहाँ पे निकालेंगे। चलो हटा दूं, अब यहाँ भी हम लोग को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिए। 5th पॉइंट है रिलेशन बिटवीन ए एंड क्या, आर, ठीक है, निकाल लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। ये डिस्टेंस, समझ में आ रही बात? ये तो कॉर्नर वाले एटम है ना, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है। कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे से टच कर रहे हैं, यहाँ सेंटर इसका, सेंटर से सेंटर, समझ रहे बात को? तो सेंटर से सेंटर ये आर है, ये पूरा लेंथ क्या है, ए है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो, 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ जाएगा ना ए, तो यहाँ पे लिख देंगे 2r इक्वल टू क्या ए, यहाँ भी रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या आया है, 2r इक्वल टू क्या ए। क्लियर है, समझ में आ रही बात एकदम? चलो बहुत बढ़िया, सब मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, आना भी चाहिए, मेहनत किया जा रहा है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए डायग्राम भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कि आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, 6 नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंट ऑफ क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, जेड इफेक्टिव इनटू क्या लिखते हैं, बोलो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या, यूनिट से, यही होता है, इनटू क्या करेंगे, बोलो 100। क्लियर है? तो जेड इफेक्टिव तो हमने निकाल लिया है, कितना है भाई, 6 है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सीसीपी था तो एफसीसी आया था, तो उसका अलग था वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, एचसीपी है, तो इसका वॉल्यूम अलग होगा। तो अगर रफ आप जानते भी होंगे बहुत सारे लोग, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा इसका, एरिया इंटू क्या, हाइट। अरे वो हाइट अगर मैं फिर से बना दूं तुम्हारे लिए, देखो मैं बना देता हूँ, चलो यहीं पे बना देता हूँ, समझो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, समझना, ठीक है। इतना मैं 1 मिनट तो पहले ये उतार लो, ये रब कर दूँ फॉर्मूला, ये रब कर दूँ, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, 1 मिनट, चलो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, समझना। इस डायग्राम को फिर से मैं बना दे रहा हूँ तो थोड़ा विजुअलाइजेशन हो जाए, ठीक है। यहाँ बीच में भी एटम है, ठीक है, यहाँ भी 3 एटम बीच में, समझना, ठीक है, क्लियर है। अब तुम इन सारे को कोशिश करो एससीपी अरेंजमेंट दिखाने के लिए, ठीक है, क्लियर है। यहाँ भी एटम बना देंगे, टेंशन मत लो, पहले मिला लो सब मैं सबको, ठीक है। रुक जाओ, रुक जाओ,
ठीक है। ठीक है, चलो इसको भी मिला देता हूँ यहाँ पे, और इस वाले लाइन को मैं कहाँ ले जाता हूँ, नीचे मान लो कि यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। चलो अब एटम दे देता हूँ, ठीक है, एक सेंटर में भी। ये है अरेंजमेंट, क्लियर है बात, ये है पूरा अरेंजमेंट, सबको क्लियर है, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, एरिया इनटू हाइट, हमको परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो हमने फॉर्मूला लिखा है जेड इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या यूनिट से, समझना है बात को थोड़ा। तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो इसका एरिया तो हम अभी कुछ देर पहले देखे हुए थे, ठीक है, क्या होता है बोलो, सबको पता भी होगा, 6 इंटू √3 बाय क्या होगा बोलो 4a², यही होगा, समझना है। इनटू हाइट, हाइट कौन, ये इसके सेंटर से इसके सेंटर का, ठीक है, बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइट बोल रहे हैं, सेंटर से सेंटर, समझ में आ रही बात। तो क्या होगा बोलो, कितना आता है 4 इंटू √2/3r, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ठीक है। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू क्या 2r, तो अगर तुम इसको यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू, तो v इक्वल टू आ जाएगा 24 रूट, सॉल्व करोगे तो 2r³। अगर इस पूरे इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे a का वैल्यू यहाँ पे पुट करके, तो ये तुम्हारा पूरा वैल्यू आता है, ठीक है। तो अब उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, परसेंट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन के लिए इनटू 100 के साथ पैकिंग फ्रैक्शन, जेड इफेक्टिव कितना 6, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना ये तो सबको पता है 4/3 क्या πr³, वॉल्यूम ऑफ यूनिट से, तो अभी हमने निकाला एससीपी का, कितना निकाला 24√2r³, यही था, क्लियर है, इनटू क्या 100। इसको जैसे ही तुम सॉल्व करोगे, r³ यहाँ से कैंसिल आउट होगा, फिर ये 4 से जाएगा तो ये 4 ऊपर से कट जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो आता है आपका π/√2 और यहाँ पे 3 आ जाता है, ठीक है, इनटू क्या 100 और यहाँ, ठीक है, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट आपका ये भी सेम सीसीपी की तरह आता है 74%, π/√2 और इंटू 3 इंटू ऊपर में 100, ये आपका 74% आएगा। तो परसेंट ऑफ वाइट कितना आ जाएगा, परसेंट ऑफ वाइट कितना आ जाएगा, तो 100 में से माइनस करो तो कितना आ जाएगा 26%, वाइट भी आ जाएगा। तो ये पूरा आपका पैकिंग फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। चलो हम लोगों ने एससीपी देख लिया, ठीक है, सीसीपी देख लिया, स्क्वायर देख लिया, ठीक है। आपको इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर, जेड इफेक्टिव, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन, ये सब याद रखना है बेटा, याद रखोगे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ओके। यू नो एक वर्ड आता है, बार बार हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे थे, ठीक है, क्या यूज कर रहे थे, ये वर्ड यूज कर रहे थे वॉइड्स। वॉइड्स मीन्स होता क्या है, खाली स्थान, ठीक है, वो जगह जहाँ पे कुछ ना हो, ठीक, अब एयर हो सकता है बट मैं उसको, ठीक है, यहाँ पे हमें समझना है सिंपली कि वॉइड वो स्थान है जहाँ पे जगह क्या है, खाली है, वहाँ पे कोई एटम जा सकता है या कोई आयन वहाँ पे जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ वॉइड होते हैं, क्यूबिकल होता है, ट्रायंगुलर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्ट्राहेड्रल होता है, ये सब वॉइड सॉलिड स्टेट में हमें देखने हैं, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास, कमिंग क्लास हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं बता देता हूँ कि आप पहले से पढ़ के रेडी रहें, ठीक है, थोड़ा बहुत आप पढ़ के आए, ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको देखें, ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग
4 टाइप के वॉइड्स को देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका लोकेशन देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।